हेलो हाय मजामा। नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गए आपसे बात करे हुए, कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ, क्या करें, डेस्टिनी 8 है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज मुझे आना पड़ा। आना इसलिए पड़ा क्योंकि बात मेरे ऊपर खुद आ गई है। और वो कैसे आ गई है, उसमें किसी एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, गलती है ग्रहों की। कि ग्रहों ने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे आपके पास समय ना होते भी आना पड़ा। उसकी बात करेंगे आज। अभी तक हम बात कर रहे थे एक्वेरियस राशि की। आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर पीछे पड़े थे। एक्वेरियस की जो है कुंभ राशि की 7.5 चल रही है, उसका तीसरा चरण चल रहा है। किसके लिए क्या अच्छा होगा, किसके लिए क्या बुरा होगा, यही सारी बातें हो रही थी। लेकिन क्या आपको पता है, वहाँ पे एक प्लैनेट ने चालाकी कर दी। और वो प्लैनेट क्या थे? वो थे हमारे राहु महाराज। क्योंकि उस समय पे जब सारे एस्ट्रोलॉजर्स शनि महाराज को देख रहे थे, शनि महाराज की 7.5 को देख रहे थे, 7.5 के तीसरे चरण को देख रहे थे, तब क्या किसी एस्ट्रोलॉजर का ध्यान नहीं गया कि 25 तारीख के बाद यानी 25 मई के बाद, और ये 25 मई नहीं है, बहुत सी यूट्यूब वीडियो में 25 मई लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 30 मई को शाम को 5:37 और 21 सेकंड पे राहु महाराज एक्वेरियस में ट्रांजिट करेंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है? लेकिन राहु महाराज ने ऐसी माया करी कि किसी के ध्यान में, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के ध्यान में वो बात आई नहीं। ऐसा क्यों करा राहु महाराज ने? क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी बड़े हीरो के साथ जब छोटे हीरो की पिक्चर बनती है तो छोटे हीरो के डायलॉग सीन्स काट दिए जाते हैं। तो राहु महाराज को यही लगा कि भैया शनि महाराज की मूवी बन रही है और अगर इसमें मेरा जिक्र हुआ तो मेरा रोल तो कट हो जाएगा, बिल्कुल जीरो कटा। तो राहु महाराज ने किसी के भी दिमाग में ये बात आने नहीं दी कि 30 मई को मैं एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा हूँ। और हाल फिलहाल अभी जब शनि महाराज की पिक्चर पुरानी होगी, 20-25 दिन चल ली, लोग बोर आ गए, हाल ही में सब एस्ट्रोलॉजर के सपने में राहु महाराज आए और बोला देखो भैया 25 मई के बाद मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ एक्वेरियस में। एग्जैक्ट ट्रांजिट की डेट आप देख लेना और अब बनाओ मेरे ऊपर पिक्चर। अब बताओ लोगों को, अब डराओ लोगों को, क्योंकि शनि से तो बहुत डरा लिया और डरने की भी एक लिमिट होती है। अब लोगों का डर खुल गया, अब लोगों को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो अब हमें डराना है राहु से। तो राहु से क्या डरा रहे हैं लोग कि राहु महाराज एक्वेरियस में आ गए हैं। एक्वेरियस में आके वो यहाँ से पंचम भाव यानी जो आपका बच्चों का भाव है, एजुकेशन का भाव है, आपका प्रेम प्रसंग का भाव है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। या फिर बहुतों को कहना है यहाँ से 7वीं दृष्टि, राहु की 7वीं दृष्टि भी ले लेते हैं लोग। सप्तम स्थान पे पड़ती है, जो आपका डेली इनकम का हाउस है, जो आपका पत्नी स्थान है, पार्टनरशिप का हाउस है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। डरा रहे हैं कि डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भैया मेरे तो लगन में ही राहु बैठा है, एक तो लगन का राहु, उस पर ट्रांजिट का भी राहु आ गया, तो 2 राहु मिलकर तो डिवोर्स करा ही देंगे। अब करूँ क्या? मैं तो घबराया हूँ, मैं तो डर गया। मतलब पत्नी को ले जाके कलाकंद खिलाऊं कि भैया देखो अब तक जिस चीज़ का हमें इंतजार था जो हो नहीं रही थी, अब वो डिवोर्स हो जाएगा। क्योंकि मैं तो डिवोर्स वाली कुंडली लेके पैदा हूँ, लगन में राहु, सप्तम में केतु। लेकिन बाद में दिमाग घूमा कि भैया अगर ट्रांजिट का राहु लगन में आ रहा है तो ट्रांजिट का केतु भी तो लगन में आएगा। यानी फिर पहले एक राहु एक केतु थे, अब 2 राहु 2 केतु हो गए। बात तो वहीं आ गई, अब फिर फंस गए। अब क्या करें? ये डिवोर्स होकर ही नहीं दे रहा, इस तरह से डराया जा रहा है। फिर डराते हैं कि राहु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है, ये आपके पिता का स्थान भी है, आपका पूजा पाठ स्पिरिचुअलिज्म का स्थान है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाएगी। आपका हायर स्टडीज़ का स्थान है, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो भैया मैं बता दूं, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर राहु की ये 7वीं दृष्टि ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। राहु महाराज की 7वीं दृष्टि होती ही नहीं है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्री के एक्सेस पे रहते हैं। तो इनकी 7वीं दृष्टि को तो हम मानते नहीं है। राहु की केवल 5वीं और 9वीं दृष्टि को आप मानेगा। और दूसरा, उसके बाद पहले तो ये दृष्टि मान लेना, उसके बाद आपने देखना है आपका लगन कौन सा है। ये तो एक्वेरियस लगन को बना के लोगों को डरा दिया जाता है कि भैया प्रेम प्रसंग खराब हो जाएगा, एजुकेशन में दिक्कत आ जाएगी, और जो है बच्चों पे कोई आफत आ जाएगी, या पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी, या पिता को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या हायर स्टडीज़ में दिक्कत आ जाएगी। ऐसी चीज़ें बोल बोल के डरा रहे हैं। तो आपने इससे डरना नहीं है, आपने सबसे पहले देखना है आपका लगन कौन सा है।
फिर आपका लगन जो भी है, राहु महाराज तो 11वीं राशि पे ट्रांजिट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस पे नहीं कर रहे हैं, एक्वेरियस साइन पे ट्रांजिट कर रहे हैं। क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजी ना लगन वाली कुंडली बना देते हैं, मैंने भी समझाने के लिए वही बनाई है, बट एक्चुअल बात ये नहीं है। एक्चुअल बात ये है कि राहु महाराज एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं सॉरी। तो एक्वेरियस आपका कहीं भी हो सकता है, लगन में भी हो सकता है, चौथे घर में भी 11 नंबर की राशि हो सकती है, 7वें घर में भी 11 नंबर की राशि हो सकती है, 9वें घर में भी हो सकती है, 8वें में भी हो सकती है, 11वें में भी हो सकती है। तो जहां भी आपकी 11 नंबर की राशि है वहां पे राहु महाराज ट्रांजिट करेंगे। फिर आपने वहां से देखना है राहु महाराज की 5वीं और 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है। पहली चीज तो ये कौन से स्थान पे जा रही है। मान लीजिए राहु महाराज, मैं मान लेता हूं यहाँ पे है आपका एक्वेरियस, 5th हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है, तो राहु महाराज यहाँ ट्रांजिट करेंगे। अब यहाँ से 5th हाउस से ये कहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5 9वें भाग को देखेंगे, 6 7 8 9 लगन को देखेंगे, यानी आपको। अब क्या ये राहु महाराज यहाँ लगन को देख रहे हैं, क्या आपके ऊपर कोई आफत आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकती है, कोई इल्जाम लग सकता है, जेल जा सकते हैं आप, या आपके 9वें भाव को देख रहे हैं तो हायर स्टडीज में कोई दिक्कत हो सकती है, पिता को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आने लगते हैं। लेकिन उससे पहले भाई हमें ये देखना है कि राहु महाराज किस नक्षत्र में जा रहे हैं। सिर्फ राहु और शनि के कॉम्बिनेशन को बना के हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इससे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं आती है। ये सिर्फ एक जर्नल लोगों को डराने के लिए और यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बोला जाता है। अब आपने देखना है राहु महाराज यहाँ एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं 25 मई के बाद। अब एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो एक्वेरियस में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, मार्स का आ जाएगा, राहु का आ जाएगा अगेन, और जुपिटर का आएगा। फिर मार्स के नक्षत्र में जो सबलॉर्ड है, यानी जो नक्षत्र पदा है, वो कौन सा चल रहा है, इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे राहु महाराज के साथ। शनि का बन गया, मार्स का बन गया, फिर मरकरी है, केतु है, वीनस है, सन है, मून है। इससे पहले जो 4 पदा है वो कैप्रिकॉन में चले गए हैं, ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इसलिए ये 5 आए हैं। फिर राहु का संबंध राहु से भी बन सकता है, तो राहु फिर आगे किसके साथ संबंध बना रहा है, किस सब लॉर्ड के साथ, किस पदा नक्षत्र पदा के साथ संबंध बना रहा है, वो देखना है। फिर राहु का संबंध जुपिटर से भी हो सकता है, वो किस किस के साथ संबंध बना रहा है, जुपिटर से बन रहा है, फिर सैटर्न से, मरकरी से, केतु से, वीनस से, सन से, मून से, किसके साथ बना रहा है। तो पहले तो हमें ये चीजें देखनी है कि राहु महाराज एग्जैक्टली किस नक्षत्र के अंदर आ रहे हैं, फिर उस नक्षत्र का सब लॉर्ड कौन सा है वो देखना है। और ये जो नक्षत्र है मार्स का, मान लीजिए राहु महाराज एक्वेरियस में आए और उन्होंने संबंध बनाया मार्स से, तो मार्स कौन कौन से हाउसेस को कवर कर रहा है आपके घर में, आपकी कुंडली में। मंगल का संबंध किन किन हाउसेस से बन रहा है। अगर मंगल का संबंध 2 5 11 हाउसेस से बन रहा है तो क्या ये राहु बुरा है, नहीं, यहाँ पे ये आपके घर में किलकारियां ला देगा। अगर इस मंगल का संबंध दूसरे 7वें 11वें हाउस से बन रहा है तो ये शादी भी करवा सकता है, लेकिन खाली मंगल ही नहीं कराएगा, हमें 2 प्लैनेट्स और भी चाहिए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो शादी कराने के लिए बेस्ट हो, जो बेटर हो, जो प्लैनेट्स कह रहे हो कि हाँ हम शादी में हेल्प कर सकते हैं। अब राहु का संबंध अगर राहु से बन रहा है तो क्या होगा, तो आपको देखना है आपकी कुंडली में जो राहु है वो किन किन हाउसेस से संबंध बना रहा है, तब जाके पता लगेगा कि आपका ये जो राहु है ट्रांजिट का ये क्या फल देगा। अगर आपके कुंडली में जो राहु है वो बेटर पोजीशन में है, वो अच्छा है, तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी फ्रूटफुल ही होंगे। और अगर ये खराब है तो जो ट्रांजिट राहु है उसके रिजल्ट भी बेकार ही होंगे, वो थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुंडली को चेक करना है, ना कि हमने सिर्फ ये देखना है कि राहु का ट्रांजिट एक्वेरियस में आ गया, अब यहाँ से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि देख ली और भैया अपना जो है पेल दी प्रेडिक्शन। और जो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी बात करें, जो 20 से 25 करोड़ लोग हैं एक्वेरियस लगन के या कुंभ राशि के, वो सर पकड़ के माथा पकड़ के बैठ जाए, हे भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ।
तो इस तरह से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जिस पे आपको बिलीव हो, उनको अपनी कुंडली दिखाइए और उनसे चेक कराइए कि ये जो राहु का ट्रांजिट है एक्वेरियस में, ये आपके लिए कैसा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा या थोड़ा कष्टदायक रहेगा। सबकी कुंडली अलग है, सबके हाथों की रेखाएं अलग है, तो कभी भी 15-20 करोड़ 25 करोड़ लोगों का भाग्य एक नहीं हो सकता। बार बार मैं अपनी वीडियोस में यही बताता हूँ। तो इस तरह की वीडियो को देखे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सिर्फ सही कुंडली विश्लेषण की आपको आवश्यकता है, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और हाँ, संडे को जैसे हमारा प्रॉमिस रहता है, एवरी संडे मैं लाइव आता हूँ शाम को 8:30 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक मैं रहता हूँ लाइव। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कल लाइव आइएगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कल मॉर्निंग तक ही। और आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आपके जो भी सवाल है किसी भी से रिलेटेड, मैरिज हो, कोर्ट केस हो, बच्चों से रिलेटेड हो, एजुकेशन से हो, फॉरेन सेटलमेंट से हो, आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।